देखिए दोस्तों, वेस्ट एशिया का संकट मतलब वही दोस्तों ईरान इजराइल वाला संकट, ठीक है। वेस्ट एशिया दोस्तों आपके, अरे पश्चिमी दोस्तों एशिया का मतलब पूछूं आपसे दोस्तों, इसी को हम आपके खाड़ी देश भी कहते हैं ना, इसी को दोस्तों हम खाड़ी देश भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेस्ट एशिया या फिर खाड़ी देश आप लोग कह दीजिए। यहाँ पे दोस्तों वर्तमान में संकट कौन सा आपके, यहाँ पे वर्तमान जो संकट है दोस्तों आपके वह ईरान इजराइल संघर्ष, कौन सा दोस्तों आपके ईरान इजराइल संघर्ष, ठीक है। ईरान और इजराइल, इजराइल का मतलब आपके क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे आप यूएसए भी लिख दीजिए आपके, ये संघर्ष यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और दोस्तों ईरान ने आपकी नब्ज कौन सी पकड़ लिया आपके, तो ईरान ने विश्व की जो नब्ज पकड़ ली वो कौन सी आपके, वो है हार्मुज जल संधि, कौन सी है दोस्तों, हार्मुज जल संधि है ना। तो यहाँ पे जो संकट उत्पन्न करा ईरान ने दोस्तों आपके, वो किस जल संधि से कर दिया है, हार्मुज वाटर स्टेट जो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है ये आपके सबसे मुख्य मुद्दा है, क्योंकि दोस्तों आपके तेल और गैस जो है इसके जहाज जो है वो आपके इसके आसपास से निकलते हैं, हार्मुज वाटर स्टेट से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन सुना, ईरान ने हार्मुज वाटर स्टेट को बंद नहीं किया, ठीक है। कई लोग सोच रहे हैं कि ईरान ने यहाँ पर फाटक बना दिया, बंद कर दिया, दोस्तों नहीं बंद किया है। तो ईरान ने ये कहा कि अगर हमारी बिना परमिशन के निकलोगे तो बम फोड़ देंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है। और तो ये हार्मुज वाटर स्टेट किसके उसमें आता है, ईरान के आपके एरिया में आ रहा है, ठीक है। तो ईरान ने साफ-साफ कह दिया कि अगर कोई भी जहाज निकला यहाँ से हमारी बिना परमिशन के तो बम फोड़ देंगे, ध्यान रखना। हम बंद नहीं कर रहे, ईरान कह रहा है हम इसको बंद नहीं कर रहे, पर कोई जहाज हमारी बिना परमिशन के निकला तो बम फोड़ देंगे, ध्यान रखना पहले, ठीक है। ये संकट की दोस्तों कंडीशन उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि तेल और गैस के जो जहाज यहाँ पे वो यहीं से आपके निकलने वाले, ठीक है। ये संकट वहां पर उत्पन्न हो गया, ठीक है। दोस्तों इस संकट को दोस्तों नजर रखने के लिए, क्योंकि अब इस संघर्ष से दोस्तों भारत के सामने अलग-अलग तरह का संकट दोस्तों उत्पन्न होगा, जैसे कि दोस्तों भारत के सामने आपके इस आपके संघर्ष से, इस आपके संकट से भारत के सामने दोस्तों आपके एक संकट उत्पन्न होगा भारत की इकोनॉमी के सामने दोस्तों ना। भारत की इकोनॉमी ठप हो रही है, क्यों हो रही है भाई, तेल नहीं आ रहा दोस्तों, इंडस्ट्री रुक जाएंगी आपकी, तो भारत की इकोनॉमी ठप हो सकती है, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके भारत के सामने एनर्जी, सबसे बड़ा जो क्राइसिस आपके वो है एनर्जी क्राइसिस दोस्तों ना। सबसे बड़ा जो क्राइसिस आपके वो है ऊर्जा संकट जो है आपकी, ये एक बड़ा क्राइसिस भारत के सामने आने वाला है, क्योंकि हम तो 85% दोस्तों आपके तेल और गैस के इंपोर्ट पे डिपेंड है, हमारे पास तो बनता है 85% तक हम दोस्तों तेल और गैस इंपोर्ट करते हैं आपके बाहर से, ठीक है। तो एक बड़ा संकट दोस्तों आपके इसका आने वाला है, एनर्जी क्राइसिस आपके आने वाला है, ठीक है। एक संकट दोस्तों डिफेंस का भी दोस्तों आने वाला है, दोस्तों डिफेंस जो आपकी रक्षा का भी आने वाला है दोस्तों आपके, कहीं बाई चांस गलती से दोस्तों हम भी ना कूद जाए युद्ध के अंदर, कहीं गलती से बाई चांस भविष्य में आपकी वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, तो वहां पे दोस्तों हमें भी उतरना पड़ेगा मैदान के अंदर किसी के साथ में, तो डिफेंस का आपके जो संकट है वो भी उत्पन्न दोस्तों हो रहा है, ठीक है। एक नेशनल सिक्योरिटी जो संकट है आपके, नेशनल सिक्योरिटी का जो संकट है यह भी आपके उत्पन्न होगा, ठीक है। जो नेशनल सिक्योरिटी का जो संकट है आपके ये भी यहाँ पर उत्पन्न होगा। कुल मिलाकर के ये सारे प्रभाव भारत में इस संघर्ष के बाद देखने को मिलने वाले, ठीक है। दोस्तों इन सभी प्रभावों पे अलग-अलग नजर रखने के लिए, ठीक है, अलग-अलग नजर रखने के लिए भारत ने 7 एम्पावर्ड कमेटी जो है ये दोस्तों बनाई है, ठीक है। दोस्तों भारत में इन सभी पर नजर रखने के लिए आपकी भारत ने नजर रखने के लिए 7 क्या करेंगे आपके 7 एम्पावर्ड कमेटी जो है आपके 7 एम्पावर्ड कमेटी जो है यह बनाई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7 एम्पावर्ड कमेटी बनाई है और ये किसके निर्देशन में बनेगी आपके, ये भारत के प्रधानमंत्री जो है इनके निर्देशन में यह काम ये दोस्तों काम करने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो साथ ही साथ आपको तो याद नहीं करनी है, आपको जो याद करनी है ना उस पे दिमाग लगाना दोस्तों। सबसे बड़ा संकट ईरान इजराइल संघर्ष में आपसे पूछता हूं दोस्तों, इन चारों में से सबसे बड़ा संकट कौन सा उत्पन्न होगा, ईरान इजराइल संघर्ष का, ठीक है। एलपीजी और फ्यूल दोस्तों, क्योंकि यही सबसे अधिक हार्मफुल वाटर स्टेट्स आते हैं आपके, तो एलपीजी फ्यूल किसके अंदर आएगा आपके, एनर्जी क्राइसिस के अंदर। तो आपको ये वाली कमेटी ध्यान रखनी है, एनर्जी सिक्योरिटी जो कमेटी, जो एलपीजी फ्यूल एलपीजी है, जो हमारा जो आपके पेट्रोल डीजल है उसके लिए जो बनाई गई कमेटी है वो नीरज मित्तल कमेटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप एनर्जी सिक्योरिटी जो आपको एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो कमेटी बनी है ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो कमेटी बनी है इसके लिए जो आपकी जिसमें एलपीजी दोस्तों आता है, जिसमें आपके फ्यूल दोस्तों ईंधन आता है, इसके लिए जो कमेटी बनी है, इसके लिए जो कमेटी बनी है, इस कमेटी के हेड कौन आपकी, इस कमेटी के हेड नीरज मित्तल, कौन आपके इस कमेटी के दोस्तों हेड कौन आपकी, इस कमेटी के जो हेड है वो है कौन, नीरज मित्तल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों एनर्जी आपकी जो क्राइसिस की जो कमेटी दोस्तों आपके, एनर्जी क्राइसिस की जो कमेटी है इस कमेटी के दोस्तों हेड कौन आपके, तो इस कमेटी के जो हेड आप नोट कीजिएगा वह कौन है दोस्तों आपके, तो इस कमेटी के दोस्तों हेड जो है वो कौन आपके, दोस्तों नीरज मित्तल, आपको ध्यान रखना है। इस कमेटी के हेड कौन है, नीरज मित्तल जो है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप इस लगा लीजिए दोस्तों, ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बाकी देखो वेस्ट एशिया संकट से निपटने के लिए डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, विक्रम मिश्री को बनाया गया, किसको आपके विक्रम मिश्री को बनाया गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो यही आपको ध्यान रखना है, पर रियल में जो आपको नोट करना है मेरे हिसाब से वो ये ध्यान रखना है, एनर्जी सिक्योरिटी कमेटी दोस्तों।